Hello everyone, today we are going to start Bohr's theory and Bohr's model of hydrogen atom. We will completely study about the Bohr's model and Bohr's propositions. Okay, so Bohr have given the concept of classical as well as quantum mechanics, and he has gave his theory in the form of three postulates. The first postulate says that each atom has the certain definite stable states in which it can exist, and each possible state has definite total energy, and these are known as stationary atoms, stationary state of the atom. Clear? Then Bohr's second postulate says that electron revolves around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck's constant and MeV equals to nh by 2 pi. So n is referred as principal quantum number. Read again. Each atom has a certain definite stable state in which it can exist, and each possible state has definite total energy, and these are called stationary states of the atom. The second postulate says that electrons revolve around the nucleus only in those orbits which angular momentum is some integral multiple of h by 2 pi, where h is Planck's constant. Third postulate says that, before third postulate, I am extremely sorry for getting my video off. Light is not there, so lighting is not proper. Okay, therefore I have undo my video. And Bohr's third postulate states that when electron make a transition from a non-radiating orbit to a lower energy, a photon is emitted having energy equal to energy difference between initial and final energy. आप बोल सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी जो निकलती है वो एनर्जी होती है एच न्यू और इक्वल किसकी होती है ई आई माइनस ई एफ, इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के. फिर ठीक है, ये बोहर्स थ्योरी आ गई. इनिशियल ज़्यादा होगी. बोहर्स थ्योरी कहती है कि जो बोहर मॉडल है सिर्फ वैलिड है ओनली वन इलेक्ट्रॉन एटम. जैसे हाइड्रोजन, हीलियम के पास 2 होते हैं, 1 लूज़ कर देगा. लिथियम के पास 3 होते हैं, 2 लूज़ कर देगा तो 1 बन जाएगा. ऐसे एटम्स के पास. जैसे बेरिलियम है तो ये 3 प्लस करेगा तो जाके बन पाएगा. सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम पे सूटेबल है. और इसके पास एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्विंग इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंडिंग द nucleus. So these one electron atoms or ion can called hydrogen like atoms like single ionized helium and double ionized lithium. ठीक है, फिर बोहर्स थ्योरी आ गई, हमने देख लिया. बोहर्स एटॉमिक थ्योरी बोलती है रेडियस nth शेल में कैसे आया, देख सकते हो, देखना चाहेंगे. ठीक है, इसका आपको प्रूफ करना पड़ता है बेसिकली, तो करना चाहेंगे प्रूफ तो देख लीजिए. रेडियस डार्क कलर ले लो. इसका प्रूफ बिट्स एंड बाइट्स वीडियो है, बट क्या कर सकते, डिटेल है तो डिटेल है. के जेड स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, राइट. और रेडियस और क्या होता है एन एच बाई 2 पाई. के जेड स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई एम वी. यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे एन एच बाई 2 पाई एन एच बाई 2 पाई एम. v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू होती है कौन सी वाले, यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट करोगे. ठीक है, उसके बाद ये एक v से एक भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ ऐसे रहेगा के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी. अब इस v की जगह पुट करो एन एच बाई 2 पाई. मैं ऊपर वाला इरेज कर दूँ, सारा फिर से लिख देती हूँ स्टार्टिंग से. के जेड स्क्वायर बाई एम वी
इक्वल्स टू NH/πm। ओ ये तो अभी रेज हो जाएगा, चलो जो हो गया। KZ² इक्वल्स टू NH/πm/mv। m से m भी कट कर दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखो KZ² NH.2π इक्वल्स टू NH/π इक्वल है ना ये, तो ये NH उधर चल जाएगा, तो KZ² ये आ रहा है इक्वल डॉट 2π डॉट 2π² इज इक्वल्स टू N²H²। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी R इक्वल्स टू N²H² एप्सिलॉन नॉट, जो हमने 2π रखा था ना वो K खोलोगे जब आप, तो K से कैंसिल हो जाएगा, πmZe², ये आपका R आ गया। कितना आ गया, देखो लास्ट स्टेप क्या थे, KZ²/π V, mm कट हो गया था ना, तो NH/π था इधर V की जगह पुट किया NH.2π, K की पुट कर दो 1/4π एप्सिलॉन नॉट Ze² इक्वल्स टू NH²² पाई इधर ले आओ, 2π पहले से है, ये कट गया, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये Z को अगर आप 2 मान लो तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, मान लो सेकेंड है उसका Z वही 2 है, तो E²π/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू N²H², ये है क्या, रेडियस की वैल्यू, तो रेडियस क्या आ गया, E² N²H² एप्सिलॉन नॉट E²π, ये आपका रेडियस आ गया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बॉल रेडियस मतलब A0 होता है, जो मतलब जहाँ पे रेडियस की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 कर दो, बस इसमें रेडियस की वैल्यू 1 पुट कर दो तो A0 आ जाएगा। वेलोसिटी कैसे आई, ठीक है, सेम ऐसे आप डिराइव कर लोगे। तो करके देख लेते हैं। V तो होता है NH/2πmr, है ना, NH/2πmr, m की वैल्यू पुट कर दो, NH/2πm, r की वैल्यू जो अभी ड्राइव की थी वो करना, N²H² एप्सिलॉन नॉट πmZe², एक n से एक n कट गया, एक h से एक h कट गया, पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, बचा क्या, Ze²/2h एप्सिलॉन नॉट डॉट NV, सेम आ गया, देख लो, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ओके, फ्रीक्वेंसी होती है 2π, फ्रीक्वेंसी जो होती है 2π बाई टाइम, तो अब वहाँ से निकाल लेना, क्लियर। तो ये आ जाएगी K टाइम्स Z² NHR, कुछ नहीं, R की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, ½ mv² Ze²/8 एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लर्न कर सकते हो, Ze² KZ²/2r, KZ²/2r। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक है, अगर टोटल की बात करें आप माइनस आ जाएगा, और अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 गायब हो जाएगा बस, ठीक है। तो डन। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो R की वैल्यू पुट करने से आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी क्या है हमारे पास, देख लो, Ze², K भी तो है, K की वैल्यू K रन भर दो, चलो, डॉट R की वैल्यू क्या है, N²H² एप्सिलॉन नॉट πmZe², क्या है यार, गंदा डल गया,
तो z स्क्वायर E4.1/n², पाई से पाई कैंसिल, 4 2 8, 8 कैसे आया बिकॉज z की वैल्यू करा 2 पुट कर दो। ओके ये 8 ही होती है सच एनर्जी, हमने 2 पुट नहीं किया इस बार। 8 एप्सिलॉन और 2 है स्क्वायर h², ये आ गया आपकी एनर्जी। एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, बाकी सारे डिस्क कवर जाते हैं। तो e⁻n का फॉर्मूला इसको पुट कर देता हूँ, क्या बनता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद बोहर्स का जो डी ब्रॉगली ने उसके ऊपर कमेंट किया कि स्टेशनरी ऑर्बिट वो होती है जहाँ पे डी ब्रॉगली स्टैंडिंग वेव्स हैं जो वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएशन में हों। तो लैम्डा क्या आ गया h/p, p क्या होता है h/mv, ठीक है, और 2πr क्या होता है nh बाय देखो एक सेकंड, mvr क्या होता है nh/2π। तो अगर आप यहाँ से 2π और r की वैल्यू निकालो सिर्फ, तो वो आती है nh/mv। तो यहाँ क्या बचा 2πr, तो 2πr को nh/2π पुट कर दो, और आप इसको n लैम्डा भी बोल सकते हो। 2πr = n लैम्डा। तो एंगुलर मोमेंटम है जो एक तो कि उसको इंटेग्रल मल्टीप्लाई होना पड़ेगा h/2π का, और इसका भी हो सकता है। क्लियर। द लिमिटेशंस है बोहर मॉडल की जो मॉडल है सिंपल एटम के लिए एप्लीकेबल है, z = 1 हाइड्रोजन के लिए, z > 1 लाइक हीलियम प्लस और लिथियम 2+ के लिए। एक्सप्लेन नहीं करता फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस का, और ये जो मॉडल है एक्सप्लेन नहीं करता कि वाई जो ऑर्बिट साइक्लोट्रॉन्स की उनको सर्कुलर लिया जाता है, इलिप्टिकल भी तो ले सकती हैं, सर्कुलर ही क्यों। ठीक है, तो ये आपकी बोहर्स थ्योरी ख़त्म होती है यहीं पे। तो if you like the video, press the like button, share and subscribe this BT series.